अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। द ग्रुप नंबर इज द सेम एज द नंबर ऑफ आउटर शेल। ये कल आपने लिखा था, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब बताते जा रहे थे, वो उसका क्या है, ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से पता चल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है। इसी तरह गोल्ड का सिंबल होता है AU, बिल्कुल अलग है। सिल्वर का सिंबल होता है AG, सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। तो कुछ होते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल एटम्स आर थॉट टू बी मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के साइज पे किसका क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम बिकॉज इट कंटेन्स। सबसे ज्यादा सिंपल क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है। द पीरियोडिक टेबल डिस्प्लेज ऑल द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आपने कहा था ना 1 2 3 4 काउंटिंग के हिसाब से ये लिखा गया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखा गया। अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं बेटा। द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स आर कॉल्ड KL and M। यही थे ना बेटा, KLMN। तो कहते हैं जो फर्स्ट 3 है उनके ये नाम थे, ऑफ कोर्स यही नाम थे, ट्रू हो जाएगा। देयर आर ओवर 900 एलिमेंट्स इन नेचर। नो, हमने पढ़ा था 118 एलिमेंट्स है। अच्छा, असल में टोटल 118 है, जिसमें से 92 नेचर में होते हैं, ठीक है। नेचुरल जो है वो 92 है, बाकी साइंटिस्ट ने बनाए हुए। प्रोटॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज। नो, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। मैस नंबर का फॉर्मूला देखें, मैस नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिन्होंने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम कंटेन्स न्यूट्रॉन्स। बस बेटा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, उसके अलावा प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब बात ही आती है एवरी एटम। तो आप सोचोगे मैम बात तो वही कर रहे हैं ना कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो हम ट्रू भी कर सकते थे, लेकिन हमने रॉन्ग क्यों किया, क्योंकि इन्होंने लिखा है यहाँ पे एवरी एटम। हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन 0 है, याद रखिएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास न्यूट्रॉन ना हो। हाइड्रोजन वो अकेला है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। इस वजह से हमने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया। ओके, फिर तो बेटा आपको पता है ऊपर वाले क्वेश्चन तो आपने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहता था, 5 भी आपने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रहे हैं आपको हमने ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है यहाँ पे। ओके, अब इसको देखते हुए नीचे वाले क्वेश्चन आपने जस्टिफाई करने हैं। विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, विच ऑफ दीज एटम्स आर इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 में कौन से हो सकते हैं जिनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1। अब देखो इसके लास्ट में कितने, 8 है, इसके लास्ट में कितने, 8, इसके लास्ट में 7, इसके लास्ट में 5 4 3 5 7 1। आपको पता चल गया ये कौन से वाले हैं, पहले वाला है जिसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 1 आ जाएगा, ये आपने मेंशन कर दिया। इसी तरह बेटा ग्रुप 7 वाले कौन से होंगे जिनके लास्ट में क्या होगा, 7, एक इधर है और एक इधर है। विच ऑफ दीज एटम्स आर इन ग्रुप 0। 0 में कौन से होते हैं, 0 में वो होते हैं जिनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये आपको दिख रहा है 8 वाला, एक तो ये है और एक कौन सा है, ये है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इन ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहते हैं 4 वाला कौन सा इधर से, ये देखो 4 वाला जिसके लास्ट शेल में कितने होंगे, 4 होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपने कल वाली क्लास अच्छे से लिया बेटा, ये फिर आप कह लें कि बस ऐसे चुटकी बजा के जो करते हैं ना वो कर लेंगे। ओके, उसके बाद बेटा फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिस क्वेश्चन रेफर्स टू द आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलो। पीरियोडिक टेबल बना दिया हुआ, इन्होंने लेटर्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर सिंबल्स नहीं लिखे, बस ऐसे जनरल लेटर्स लिख दिए उन्होंने ABCD करके, ठीक है। अब इसको देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, विच ग्रुप्स आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन। कहते हैं ये एलिमेंट्स जो हैं ये किस ग्रुप में जा रहे हैं। जैसे ग्रुप B है, ये B वाला जो एलिमेंट है ये किस ग्रुप में आ रहा है, B एलिमेंट, अभी B की बात करें। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, 8 वाला ग्रुप है, लास्ट वाला जो 0 ग्रुप जिसको आपने कहा था। C किस ग्रुप में आ रहा है, C की तरफ, भाई मैम ये तो पहले ग्रुप में आ रहा है, तो फर्स्ट ग्रुप लिख देंगे साथ। E किस ग्रुप में आ रहा है, इस वाले ग्रुप में आ रहा है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किस ग्रुप में आ रहा है, 6 वाले में आ रहा है। F किस में आ रहा है, अगेन F किस में आ रहा है, 8 वाले ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी है, आपको पता है ग्रुप 8 वाली सारी की सारी नोबल गैसेज हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं, B एंड F। विच एलिमेंट इज एन अल्कली मेटल। अल्कली कौन से होते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं, तो अल्कली कौन कौन से आ गए, C एंड G। उसके अलावा एक और चीज बेटा गौर करिएगा, ये जो A था
जो अलग से रखा हुआ है ये भी किसका पार्ट है, पहले वाले का पार्ट है, तो इधर आप ए भी ऐड कर सकते हैं। विच एलिमेंट इज अ हेलोजन, आपको कोई हेलोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा, हेलोजन का 7 वाला ग्रुप उन्होंने कोई दिखाया नहीं हुआ, तो आपको हेलोजन नहीं दिख रहा। विच टू एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव अ वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, किन की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जिसका ग्रुप क्या होगा, सिमिलर। सी एंड जी इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसी तरह से बी और एफ की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके आउटर शेल में हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला कोई भी नहीं है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले वो होंगे जो इस ग्रुप में होंगे, ये डी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 वाला कोई भी नहीं है, आप लिख देंगे नो एलिमेंट।